जी हम खुश हैं बीजेपी तय हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रखे इसने बीजेपी ने। हमारे को तो पार्टी भी जरूरी है, कैंडिडेट भी जरूरी है। जो नहीं पढ़ेंगे क्या उठाएगा राज है। अगर अपने आप लिस्ट लगाएंगे पढ़े लिखे बच्चे तो लगने लग रहे हैं। तो बदलाव है हरियाणा में बदलाव है। हाँ कांग्रेस वापसी करेगी। हाँ खूब। मोहनलाल बडोली की टक्कर तक भाई यहाँ से अभी तक कोई वो नहीं, पिछला जो था वो उसको तो मिलनी मुश्किल है जी। पलड़ा तो कांग्रेस का लग रहा है आपका। नहीं जनता बीजेपी को चाहती है। बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है अब जो गरीब के हक में हमेशा अब गरीब के भले में है। बदलाव बनेगा, जरूर बनेगा। बदलाव में कोई कमी नहीं। इब बन गया था पीछे 400 पार होगी, फलानी होगी, खींच गई वो 400 पार। बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी महंगाई बढ़ा दी है हरियाणा में, सिलेंडर इतने महंगे। महंगाई बढ़ाई थी तो फिर कमाई भी तो बढ़ गई, कमाई भी तो बढ़ रही है, तनख्वाह भी बढ़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम राई हल्के के गांव बडोली में है। सुना है यहाँ से मोहनलाल बडोली जो विधायक है वो बीसी गांव के रहने वाले हैं। ऐसे में चर्चा करना तो बनता है कि विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बदलाव होने वाला है, क्या पहले विकास कार्य हुए हैं, क्या इस बार हरियाणा की जनता चाहती है। हरियाणा की जनता होगी देखो, हमारे गांव का हमारा तो वो है, उसकी देनी हमने तो वो गांव का है कि प्रदेश अध्यक्ष भी हो गए मोहन, इसकी देंगे वोट हम तो। अच्छा, गांव के इसलिए देंगे या काम कर रहे हैं? ना काम भी कर रहा है, बेचारा काम कर रहा है। आपके गांव में सुधार कार्य हुआ है? हाँ हुआ है। किसका ज्यादा पलड़ा भारी लग रहा है? जी पलड़ा तो कांग्रेस का लग रहा है आपका। अच्छा, ये हरियाणा में बीजेपी के फेलियर की वजह क्या है? बीजेपी यहाँ पे जो है काम नहीं कर रही है, क्या वजह है फेलियर? काम कर रही है, वैसे कुछ आदमी आ गए वो रोजाना बदल रहा है यहाँ पे, भाई पार्टी कांग्रेस आ गया। आपके यहाँ से क्या लगता है किसको टिकट मिलने वाली है? टिकट का नहीं पता किसको मिलेगी। मोहनलाल बडोली की टक्कर तक भाई यहाँ से अभी तक कोई वो नहीं, पिछला जो था वो उसको तो मिलनी मुश्किल है। जय तीरथ ही। हाँ जय तीरथ को तो मुश्किल मिलेगी। जय तीरथ हाँ और पहले का है। उनका लड़का भी एक्टिव हो गया है, सुना है। लड़का भी नहीं हो सकता इस बार उनका लड़का मैदान में आए। हाँ हो सकता है बिल्कुल। ममता जी अपना अपने नहीं चाहूंगे और किसका ऊपर उनके बारे में तो कहना भी की बात। गांव का काम है भी, मोहनलाल को ही देंगे। अच्छा, गांव के है इसलिए उनको वोट दे रहे हैं, काम काज सही किया है। अपने भाईचारे के हिसाब से वोट दे। गांव से किसका पलड़ा वैसे भारी रहता है गांव में? गांव में तो जी बराबर की वोट। इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? देखो ये तो समय बताएगा अब क्या है। खैर वो तो जीत गए, वो तो लोकसभा चुनाव में जीत गए, अब तो अलग ही है। कांग्रेस का कांग्रेस करेगा। अच्छा, बदलाव की वजह क्या है? हरियाणा क्यों चाहता है इस बार कांग्रेस पार्टी आए? भाई ये मुद्दे थे किसान विसानों के और कई बात थी, उनकी वजह से और ज्यादा काम भी नहीं हो रहे। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ जनता का मूड है? हम जनता का मूड का क्या पता चल रहा है। फिर भी हरियाणा में क्या चाहता है? हरियाणा क्या चाह रहा है? बीजेपी जो पढ़े लिखे बच्चे वो तो लगेंगे। भर्तियां भी तो निकलनी चाहिए ना, भर्तियां नहीं निकल रही है। लगने लग रहे बच्चे, हमारे गांव से कई बच्चे लग लिए। जो पढ़े लिखे बच्चे वो तो लगेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे क्या उठाएगा राज है। अगर अपने आप लिस्ट लगाएंगे पढ़े लिखे बच्चे तो लगने लग रहे हैं। तो ये लेकिन सरकार जो भर्तियां नहीं निकाल रही है, जितने पद खाली पड़े हैं, तो कैसे अब जो बच्चे जो है सरकारी नौकरी का काम कर रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करेंगे वो? अब ना 1 साल बाद मिलेगी, वैकेंसी तो रोक नहीं सकते। कुछ पेंडिंग के रखी होगी वो तो करनी पड़ेगी। पहले एयरफोर्स में लगी, एयरफोर्स हमने कैंसिल करवा दिया, दिल्ली में लग गई। अब दिल्ली पुलिस में उसकी लड़की बड़े भाई की। हाँ तो नौकरियां है, नौकरियां हैं, करने वाला चाहिए जी। लेकिन हरियाणा में बदलाव क्यों चल रहा है? फिर कांग्रेस की बात चल रही है, क्या हरियाणा में उल्टा सरकार आएगी? नहीं जी, हमारे लिए तो आएगी नहीं। ये रे बड़ा भाई इसकी। अच्छा जी हम खुश हैं बीजेपी तय हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रखे इसने बीजेपी ने। भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है, क्राइम इतना हरियाणा में कुछ नहीं बढ़ा रखा इसने, खत्म कराया सब कुछ खत्म कराया इसने। हम तो बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के रहेंगे। अच्छा, पार्टी को वोट देते हैं कैंडिडेट को देते हैं? नहीं जी हम पार्टी को देते हैं, हम तो मोदी को देते हुए
सीधी बात ही है। कैंडिडेट क्यों देते? कैंडिडेट हमारा कुछ नहीं है, हम नहीं मानते। मेरा भाई है लेकिन एमएलए, हाँ हमारे गांव का भाई भी है, लेकिन हम वोट देते पार्टी को, मोदी को। आप भी पार्टी को वोट देते हैं। तो बदलाव का फिर वजह क्या है हरियाणा में? बदलाव कहाँ है जी? है इस गांव को छोड़ के बाकी गांव में तो जो है कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव कैसा होगा? हमारे पास, हम तो चाहते रही बदलाव होना चाहिए। महंगाई को लेकर कहते हैं लोग, इतनी महंगाई बढ़ गई है, महंगाई है तो तरक्की कितनी, ये नहीं देखते कहाँ क्या होता है, क्या नौकरियां नहीं मिल रही युवाओं को, खाली घूम रहे हैं। किसको नहीं मिल रही है? अनपढ़ को तो नौकरी मिलेगी, पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, उसको नौकरी मिलेगी। नौकरी तो मेरे को भी नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो मैं 8वीं पहले उठा टेकूं तो मेरे को नौकरी देगा। अब तो युवा पढ़े लिखे हो गए हैं सब। हाँ जितने पढ़े लिखे हैं हम, जो भी है, इसमें क्या बात है? तो भर्तियां भी तो निकाले ना सरकार, भर्तियां नहीं निकाल रही है, बताइए फिर उम्र निकल जाती है। भर्तियां हमारा अकेले के लिए तो निकालेंगे नहीं, ये तो ऊपर से ग्रांट होएंगे तभी तो निकालेंगे। जो पेपर लीक हो जाता है, कभी कैंसिल हो जाता है, ये फिर ये तो फिर इसको तो गवर्नमेंट बताएगी, कौन जो भी क्राइम मतलब ऑफिसर है वो देखो इनको। अच्छा, कह रहे हैं खट्टर सरकार मतलब खट्टर जी बदल गए, अब नया सैनी है, क्या लगता है ये सिर्फ वोट के लिए बदलाव हुआ है या चाहती है जनता ऐसा? जनता चाहती है जी, नायब सैनी जी हाँ, मुख्यमंत्री बने? नहीं जनता बीजेपी को चाहती है जी हाँ। पार्टी को चाहती है, कोई भी आए? हाँ कोई भी आए, कोई भी आए हमारे। पार्टी जरूरी है या क्या ये कैंडिडेट जरूरी है? हमारे को तो पार्टी भी जरूरी है और कैंडिडेट भी जरूरी है। बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है अब जो गरीब के हक में हमेशा अब गरीब के भले में है, बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी महंगाई सरकार। बढ़ा दी है हरियाणा में, सिलेंडर इतने महंगे महंगाई बढ़ाई थी तो फिर कमाई भी तो बढ़ गई, कमाई भी तो बढ़ रही है, तनख्वाह भी बढ़ रही है आदमी। बदलाव बनेगा, जरूर बनेगा, बदलाव में कोई कमी नहीं। इब बन गया था पीछे, 400 पार होगी, फलानी होगी, खींच गई हुआ 400 पार, तो बदलाव है हरियाणा में बदलाव। हाँ कांग्रेस वापसी करेगी। हाँ खूब। तो इस वक्त हम मोहनलाल बडोली के गांव बडोली में है, जो यहाँ से विधायक है और प्रदेश अध्यक्ष भी बन गए हैं। ऐसे में ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि इस गांव का क्या माहौल है, क्या कुछ यहाँ पर बदलाव चाहती है जनता या नहीं चाहती है। विधानसभा चुनाव में लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।